क्या आप जानते हैं कि सेल्स, पेरेंटिंग या किसी भी रिश्ते में आने वाले हर ऑब्जेक्शन को कुछ खास शब्दों से तुरंत हैंडल किया जा सकता है? नमस्ते, स्वागत है आपका बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड विद अमित कुमार सोनी हिंदी पॉडकास्ट में। यहाँ हम बात करेंगे इमोशंस, हैबिट्स, थिंकिंग पैटर्न्स, स्ट्रेस, क्लैरिटी और उन प्रैक्टिकल टूल्स की जो आपके माइंड को अपग्रेड करते हैं साइंटिफिकली। सो टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स और शुरू करते हैं आज का एपिसोड बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड के साथ। तो आज का टॉपिक है मेटा मॉडल इंटरवेंशन, वो 5 सवाल जो हर ऑब्जेक्शन को तुरंत सॉल्व करते हैं। अच्छा, इमेजिन करें आपका बच्चा घर आता है और कहता है मैं मैथ्स नहीं कर सकता। और आपका जो इंस्टिंक्टिव जवाब होता है वो है बेटा तुम कर सकते हो, ट्राई तो करो। बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है। बिल्कुल। हाँ, और हमें लगता है हम उसकी मदद कर रहे हैं, पर असल में हम अनजाने में अपने रिश्ते को कमजोर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अमित कुमार सोनी अपनी स्टडी में बताते हैं कि इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल वजह है जिसे मिसमैचिंग कहते हैं, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। बिल्कुल, और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, ये हर कॉन्वर्सेशन में होता है। अमित की स्टडी के अनुसार जब बच्चा कहता है मैथ्स बहुत हार्ड है या मैं मैथ्स नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ एक बहाना नहीं बना रहा होता। कई बुरे अनुभव जैसे टीचर का डांटना, क्लास में सवाल हल न कर पाना या दोस्तों का मजाक उड़ाना, एग्जैक्टली, इन सब के बाद ये उसकी अंदर की सच्चाई, उसकी इनर रियलिटी बन चुकी होती है। उसका सबकॉन्शियस माइंड ये मान चुका होता है कि दिस इज अ फैक्ट, आई कांट डू इट। और यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। हमारा इरादा तो अच्छा होता है, हम उसे मोटिवेट करना चाहते हैं, राइट। लेकिन जब हम कहते हैं नहीं तुम कर सकते हो, तो हम अनजाने में उसकी रियलिटी को चैलेंज कर रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं तुम्हारी सच्चाई गलत है, मेरी सच्चाई सही है। हाँ, और अमित इसे ही मिसमैच कहते हैं। बच्चे के दुनिया में मैं नहीं कर सकता एक फैक्ट है, और हमारी दुनिया में तुम कर सकते हो एक फैक्ट है, और ये दोनों रियलिटीज आपस में टकरा रहे हैं। और इस टकराव का असर क्या होता है? असर बहुत गहरा होता है। बच्चे को ये महसूस होने लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे समझते ही नहीं है। अच्छा। उसे लगता है कि ये मेरी दुनिया को, मेरे डर को, मेरे स्ट्रगल को देख ही नहीं पा रहे, और धीरे धीरे वो अपनी असली परेशानियां, अपने असली डर आपसे शेयर करना ही बंद कर देता है। हाँ, कम्युनिकेशन गैप यहीं से शुरू होता है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब आज की एक छोटी सी बातचीत कल एक बड़े कम्युनिकेशन गैप की वजह बन सकती है। बिल्कुल। बच्चा हर बात को काटने लगता है, हर बात को मिसमैच करता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसकी रियलिटी को नहीं समझते। हाँ, उनकी स्टडी में एक माँ का जिक्र है जिनके घर में बेटे के 160 हेडफोन्स मिले जो उसने छुपाए हुए थे। ओहो। माँ जितना मना करती बेटा उतना ही ज्यादा लेकर आता। वो एक मिसमैचर बन चुका था। एग्जैक्टली। और इस सब का सोल्यूशन है लोगों की सरफेस लैंग्वेज, मतलब जो शब्द वो बोल रहे हैं उसके पीछे की असली वजह को समझना, शब्दों के परे जाना। अमित इसे मेटा मॉडल कहते हैं। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड या परे। अच्छा, तो मेटा मॉडल मतलब कम्युनिकेशन के परे जाकर उसके असली मतलब को समझना। हाँ, ये एक ऐसा टूल है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्शन, किसी भी शिकायत की जड़ तक पहुंच सकते हैं बिना बहस किए। ओके, तो ये मेटा मॉडल एक तरह का एक्सरे विजन है फॉर कॉन्वर्सेशंस। ये हमें ऊपरी शब्दों के पीछे छिपे असली स्ट्रक्चर को देखने में मदद करता है। तो इसे हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? अमित ने अपनी स्टडी में 5 ऐसे भाषा के पैटर्न और उनसे जुड़े सवाल बताए हैं जो किसी भी बातचीत का रुख बदल सकते हैं। ओके। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इतने आसान है कि कोई भी इन्हें यूज कर सकता है। तो पहला पैटर्न है यूनिवर्सल शब्द। यूनिवर्सल वर्ड्स? हाँ, ये शब्द तो हम बहुत यूज करते हैं, जैसे तुम हमेशा लेट आते हो। हाँ, मेरी बात कोई नहीं सुनता, तुम्हें कभी मेरी परवाह नहीं होती, सब लोग मतलबी हैं। एग्जैक्टली। तो अमित की स्टडी के हिसाब से इस सिचुएशन में हमारा टिपिकल रिएक्शन क्या होता है और वो गलत क्यों है? हम डिफेंड करने लगते हैं या आर्ग्यू करने लगते हैं। कोई कहता है तुम हमेशा लेट आते हो, और हम तुरंत कहते हैं हमेशा? मैं कल तो टाइम पर आया था। हाँ, या कोई कहता है मेरी बात कोई नहीं सुनता, और हम कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हारी बात सुनता हूं। राइट। तो इस तरह हम उनकी बात को गलत साबित करने में लग जाते हैं और कॉन्वर्सेशन एक लड़ाई बन जाती है। राइट, क्योंकि हम उनकी यूनिवर्सल शब्द को लिटरली ले लेते हैं और उसे चैलेंज करने लगते हैं। तो सही तरीका क्या है यहाँ पर? इंटरवेंशन क्या होगा? इंटरवेंशन बहुत सिंपल है। जो यूनिवर्सल शब्द उन्होंने बोला बस उसी को एक सवाल की तरह दोहराएं, बहुत काम होकर जेन्युइन क्यूरियोसिटी के साथ। मतलब अगर कोई कहता है मेरी बात कोई नहीं सुनता, तो आप बस पूछें कोई नहीं। या कोई कहे तुम हमेशा लेट आते हो, तो आप पूछें हमेशा।
ये सिंपल तो है, पर कहीं ये सार्कास्टिक या कॉन्डिसेंडिंग साउंड तो नहीं करेगा, जैसे मैं उनका मजाक उड़ा रही हूँ? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, और इसका जवाब आपके टोन और इंटेंशन में है। अच्छा। अगर आप गुस्से में पूछेंगे हमेशा, तो ये लड़ाई ही बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप जेन्युइनली कंफ्यूज होकर समझने की कोशिश करते हुए पूछेंगे हमेशा, तो ये सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। ओके। वो अक्सर रुककर अपने स्टेटमेंट को खुद ही करेक्ट कर लेते हैं। नहीं, मतलब ज्यादातर लोग नहीं सुनते, या हमेशा नहीं पर अक्सर तुम लेट हो जाते हो। वाओ। और बस यहीं पर सारी बात बदल गई। आपने ऑलवेज को ऑफन में और नोबडी को सम पीपल में बदल दिया विदाउट स्टार्टिंग अ फाइट। वाओ, बिना लड़े बिना बहस किए आपने उनके बिलीफ के एक्सट्रीम वर्जन को सॉफ्टन कर दिया। ओके, सो पहले स्टेप में हम ऑलवेज से ऑफन पर आ गए और एवरीवन से सम पीपल पर। लेकिन सम पीपल भी तो काफी वेग है ना? बिल्कुल। हुआ दी सम पीपल, ये हमें दूसरे पैटर्न पर लाता है। बिल्कुल, दूसरा पैटर्न पहले वाले से ही जुड़ा है। इसे कहते हैं गोलमोल शब्द, अनस्पेसिफाइड नाउन्स। अनस्पेसिफाइड नाउन्स। हाँ, जब लोग कहते हैं कुछ लोग, कुछ बातें, वो लोग, कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, या मैनेजमेंट में लोग हमारी बात नहीं सुनते। हाँ, ये बहुत वेग है। इससे कोई क्लैरिटी नहीं मिलती और एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग कौन है? इससे तो सिर्फ कंफ्यूजन और गॉसिप फैलती है। एग्जैक्टली। तो यहाँ इंटरवेंशन है स्पेसिफिक जानकारी मांगना। कैसे? आपको बस पूछना है कौन एग्जैक्टली, या अगर कोई कहे कुछ बातें मुझे परेशान कर रही हैं, तो आप पूछें क्या एग्जैक्टली। इससे बात में क्लैरिटी आती है और असली मुद्दे पर फोकस जाता है। हवा में बातें नहीं रहती। हाँ, प्रॉब्लम कॉन्क्रीट बन जाती है। ये तो सेल्स और ऑफिस पॉलिटिक्स में बहुत पावरफुल होगा। जब क्लाइंट कहता है कुछ इश्यूज हैं, तो कौन से इश्यूज एग्जैक्टली पूछने से वो सीधा पॉइंट पर आ जाएगा। राइट। या टीम मेंबर कहे दे वोंट अप्रूव आवर बजट, तो पूछना दे मतलब कौन एग्जैक्टली। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। ओके, तीसरा पैटर्न है नहीं कर सकता, कांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी पर्सनल ग्रोथ से जुड़ा है। अमित बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी चॉइस को अपनी मजबूरी या अक्षमता, डिसेबिलिटी की तरह दिखाते हैं। जैसे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, या मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, या मैं पैसे नहीं कमा सकता। ये तो बहुत पर्सनल लेवल पर हिट करता है। हम सब के अंदर ऐसी कांट स्टेटमेंट्स होती हैं। मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं वेट लूज नहीं कर सकता। बिल्कुल। और हमारा डिफॉल्ट रिस्पॉन्स होता है खुद को या दूसरों को जबरदस्ती मोटिवेट करना। यू कैन डू इट, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, जो कि हमने शुरू में ही सीखा कि एक मिसमैच है। हाँ। तो यहाँ सही सवाल क्या होगा? यहाँ लॉजिक या मोटिवेशन से बहस करने की बजाय आपको एक बहुत पावरफुल सवाल पूछना है, तुम्हें क्या चीज रोक रही है? What stops you? हाँ, ये सवाल सीधा उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और कैंट की दीवार के पीछे छिपी असली वजह को सामने लाता है। तो ये what stops you सबकॉन्शियस लेवल पर काम कैसे करता है? ये कैंट की दीवार को तोड़ता कैसे है? देखिए, आई कैंट एक डेड एंड स्टेटमेंट है। ये एक फुल स्टॉप है। जब आप ये कहते हैं तो आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है। लेकिन जब आप पूछते हैं व्हाट स्टॉप्स यू, तो आप दिमाग को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं। अच्छा। दिमाग अब रुकावटें ढूंढने लगता है। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, व्हाट स्टॉप्स यू? जवाब आ सकता है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझसे गलती हो गई तो, मेरे पास कहने को कुछ होता ही नहीं है। एग्जैक्टली। जैसे ही असली रुकावट सामने आती है, जो अक्सर कोई डर या कोई पुराना बिलीफ होता है, उसका सलूशन ढूंढा जा सकता है। ये कैंट की मजबूरी को चॉइस और स्ट्रैटेजी में बदल देता है। That's deep. इसका मतलब मैं पैसे नहीं कमा सकता असल में एक डिसेबिलिटी नहीं है, बल्कि एक रिजल्ट है जिसके पीछे कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। हाँ। What stops you? पूछने से हम उन ऑब्स्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट? चौथा पैटर्न क्या है? चौथा पैटर्न है अनक्लियर एक्शन वर्ड्स, अनस्पेसिफिक वर्ड्स। ये वो शब्द हैं जिनका कोई एक मतलब नहीं होता, जैसे प्यार, नफरत, इज्जत, समझना, सपोर्ट करना। हर किसी के लिए इन शब्दों का मतलब अलग होता है। हाँ, ये तो रिलेशनशिप्स का सबसे बड़ा माइनफील्ड है। एक पार्टनर कहता है तुम मेरी इज्जत नहीं करते, दूसरा कहता है मैं तो करता हूँ, और इसके बाद तो बस झगड़ा ही होता है क्योंकि दोनों अपनी अपनी इज्जत की डेफिनेशन को डिफेंड करते रहते हैं बिना ये जाने कि सामने वाले के लिए इसका मतलब क्या है। प्रिसाइसली। अच्छा। अमित अपनी स्टडी में एक कहानी बताते हैं। एक स्कूल में एक टीचर ने शिकायत की कि पानी पिलाने वाले ने उनसे पानी के लिए नहीं पूछा और ये उनकी इंसल्ट है। ओके। थोड़ी देर बाद दूसरी टीचर ने आकर शिकायत की कि वही आदमी बार बार पानी पूछकर उनकी इंसल्ट कर रहा है
क्योंकि वो उन्हें डिस्टर्ब कर रहा था। ओहो, मतलब एक ही आदमी एक ही एक्शन, पर दोनों के लिए इंसल्ट का मतलब बिल्कुल अलग। हाँ, तो इस डेफिनेशन के झगड़े को कैसे सॉल्व करें? यहाँ पर क्या पूछना चाहिए? यहाँ आपको पूछना है कि उनके लिए उस शब्द का मतलब क्या है, पर एक स्पेसिफिक तरीके से। कैसे? सवाल है, ऐसा क्या होना चाहिए जिससे तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ? या अगर बच्चा कहे यू डोंट लव मी, तो पूछें मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि तुम्हें फील हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेट्स ट्राई दिस। मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ आप मेरी बात समझ नहीं रहे, तो आप क्या पूछेंगे? मैं पूछूंगा, ओके, मैं ऐसा क्या कहूँ या करूँ जिससे आपको ये पता चल जाए कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अच्छा, हो सकता है आपका जवाब हो आप बस मेरी बात को अपने शब्दों में रिपीट कर दो और प्रॉब्लम सॉल्व्ड। राइट। जबकि मैं शायद आपको सॉल्यूशंस देकर समझना साबित करने की कोशिश कर रहा था। राइट। ये सवाल सीधा अजम्पशंस को तोड़ता है। कमाल है, तो हर मुश्किल कॉन्वर्सेशन को प्रोडक्टिव बना सकता है। ओके, आखिरी पैटर्न, पांचवा और शायद सबसे खतरनाक पैटर्न है कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस, यानी एक बात इज इक्वल्स टू दूसरी बात। X मीन्स Y। X मीन्स Y। ये तब होता है जब कोई एक घटना X को अपनी मर्जी का मतलब Y दे देता है, जबकि दोनों के बीच कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता। जैसे तुमने मेरा फोन नहीं उठाया X, इसका मतलब तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। एग्जैक्टली। जबकि हो सकता है कि फोन साइलेंट पर हो, या मैं मीटिंग में हूं, बिल्कुल, या मेरे मैनेजर ने मीटिंग में मेरे आइडिया को प्रेज नहीं किया X, इसका मतलब मेरा करियर खत्म हो गया। राइट। लोग दो अनकनेक्टेड चीजों को जोड़कर एक झूठा कनेक्शन बना लेते हैं। हाँ, मुझे इस इंटरव्यू में असफलता मिली X, मतलब मैं अनलकी हूँ Y। ओहो। मैं ये बड़ी कार नहीं खरीद सकता X, मतलब मैं अनवर्दी हूँ Y। ओहो। ये डिस्टॉर्शन का सबसे बड़ा रूप है और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। हम अपनी ही बनाई हुई कहानियों में फंस जाते हैं। ये तो माइंड रीडिंग जैसा है, पर नेगेटिव वाला। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें पता है कि दूसरे के एक्शन का असली मतलब क्या है। हाँ, इससे तो एंजाइटी और इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ती होगी। तो इस झूठे कनेक्शन को कैसे तोड़ें? इस झूठे कनेक्शन को तोड़ने के लिए सवाल है, मेरा फोन ना उठाना इसका ये मतलब कैसे हुआ कि मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ? हाउ एग्जैक्टली डज X मीन Y? हाँ, ये सवाल उनसे उनके लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, जो कि अक्सर होता ही नहीं है। अच्छा। ये उन्हें अपनी ओपिनियन को फैक्ट की तरफ पेश करने से रोकता है और असली सवाल पर लाता है। तो फिर फोन क्यों नहीं उठाया, ये मतलब निकालने की बजाय फैक्ट्स पर बात करने के लिए मजबूर करता है। तो आज हमने ये सीखा, पहली बात, हमारी भाषा असलियत नहीं है, नहीं, बल्कि इसका एक डिलीटेड, डिस्टॉर्टेड और जनरलाइज्ड वर्जन है। बिल्कुल। दूसरी बात, जब हम किसी की सरफेस लैंग्वेज को उसकी अंदर की सच्चाई से मिसमैच करते हैं, तो रिश्ता और कम्युनिकेशन दोनों कमजोर होते हैं, चाहे हमारा इरादा कितना भी अच्छा क्यों ना हो। और तीसरी, मेटा मॉडल के ये 5 सवाल हमें किसी भी बातचीत की गहराई में जाकर असली मुद्दे को समझने में मदद करते हैं, बिना बहस और लड़ाई के। बिल्कुल, ये सिर्फ कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं है, ये एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग का टूल है। ये हमें दूसरों की दुनिया को बेहतर समझने में मदद करता है। तो अगर कोई इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में लाना चाहता है, तो उसके लिए एक्शन स्टेप्स क्या होंगे? अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, तो ये स्टेप्स फॉलो करें। पहला कदम, अगले 1 हफ्ते सिर्फ अपनी बातों में इन 5 पैटर्न्स को पहचानें, सिर्फ नोटिस करें। ओके। आप कहाँ हमेशा, कभी नहीं, कुछ लोग या मैं नहीं कर सकता जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। अच्छा, सिर्फ अवेयरनेस। दूसरा कदम, जब कोई और आपसे इन पैटर्न्स में बात करें, तो रिएक्ट करने के बजाय एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी के साथ उनसे जुड़ा एक सवाल पूछने की कोशिश करें, सिर्फ एक बार, देखें क्या होता है। राइट। और तीसरा कदम, अपने मैं ये नहीं कर सकता वाले स्टेटमेंट्स की एक लिस्ट बनाएं। वो 2-3 चीजें क्या हैं जो आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते, और हर एक के आगे खुद से पूछें मुझे क्या रोक रहा है, और जो भी जवाब आए उन्हें लिख लें। ब्रिलियंट। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्टेप्स हैं। तो चलिए एक बार रिकैप करें। वो 5 जादुई सवाल हैं। हाँ, जब कोई सब, हमेशा, कभी नहीं जैसे शब्द यूज करे तो पूछें सब, हमेशा, कभी नहीं। राइट। जब कोई कुछ लोग, कोई बात जैसे गोलमोल शब्द यूज करे तो पूछें कौन, क्या। एग्जैक्टली। जब कोई कहे मैं ये नहीं कर सकता, तो पूछें क्या चीज रोक रही है। बिल्कुल। जब कोई इज्जत, प्यार जैसे अनस्पेसिफिक वर्ब यूज करे तो पूछें ऐसा क्या होना चाहिए जिससे। हाँ। और जब कोई एक बात का दूसरा मतलब निकाले, X मीन्स Y,
तो पूछें, इसका ये मतलब कैसे हुआ? आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। याद रखिए, ये एपिसोड एआई की मदद से क्रिएट किया गया है, इसलिए इन्हें मेडिकल या साइकोलॉजिकल एडवाइस ना समझे और एक्यूरेसी के लिए हमेशा सर्टिफाइड प्रोफेशनल से सलाह लें। अपने माइंड को अपग्रेड करते रहो, क्योंकि वही आपका रियल सुपर पावर है। फिर मिलते हैं। बेटर माइंड्स, बेटर वर्ल्ड। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और 5 स्टार रिव्यू दें। यह हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जिसको ये एपिसोड काम आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अमित को लिंक्डइन पर या उनकी ईमेल amitsoni.id@gmail.com पे रीच आउट कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखें, बेटर माइंड्स, बेटर वर्ल्ड। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।